Dear friends, myself Dr. Rajendra Pandey, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज का लेक्चर जिसका टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक पॉपुलर लेक्चर है, कॉमन इंटरेस्ट का है। आशा है आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, इससे बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू। Dear friends, in the series of mathematical lectures, आज का टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज ए टॉपिक ऑफ पॉपुलर इंटरेस्ट। यदि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा है, यदि किसी अन्य स्ट्रीम से हैं तब भी आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जब आप स्कूल डेज में होते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए फार्मूले बता दिए जाते हैं। वहाँ तो आपका कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप नागरिक जीवन में पहुँचते हैं धीरे धीरे आपको वो फार्मूले भूल जाते हैं और फिर आप अपनी उस नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते। जब भी आपके सामने बैंकिंग की कोई प्रॉब्लम होती है तब तक आप भूल गए होते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपके उस नॉलेज को हम रिन्यू करें, रिफ्रेश करें, साथ ही साथ एक कंसेप्चुअल आपको माइंडसेट बना दें। इस टॉपिक पे एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए ताकि आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। आप जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में दो प्रकार के ब्याज प्रचलित हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे समझना है तथा साथ ही साथ ये हमें समझना होगा कि कौन ज्यादा होता है, अंतर कितना आएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास 50,000 रुपये है जिसे वो FDR खरीदना चाहता है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट 3 साल के लिए। वो अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके लिए जब वो किसी बैंक X में जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एनुअल है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। यदि वो दूसरे बैंक में जाता है, बैंक Y में, तो उसे बताया जाता है कि हमारे यहाँ भी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। अब उस व्यक्ति के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि उसे किस बैंक में ब्याज ज़्यादा मिलेगा। पहले बैंक X में मिलने वाला ब्याज की गणना कर लें, यानी सिंपल इंटरेस्ट जहाँ मिल रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल बाद उसको कुल कितना अमाउंट प्राप्त होगा, इसकी गणना करते हैं। यहाँ आप देखिए 50,000 रुपये 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हमारा फार्मूला कैसे डिराइव होता है उसको भी हम बता रहे हैं यहाँ पर। 100 रुपये का 1 साल का ब्याज 6 रुपये, 6% एनुअल रेट होने का अर्थ यही है कि 100 रुपये का 1 वर्ष का इंटरेस्ट 6 रुपीज है। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का कितना होगा, 6/100। अब 50,000 का एक ही वर्ष का ब्याज कितना होगा, 50,000 इंटू 6/100 मीन्स 3,000। इसको फार्मूले के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 साल का ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि R हो, प्रिंसिपल अमाउंट P हो, तो 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R/100 होता है। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया। इस तरह से वो उसे 3 साल 3-3 हजार मिलेंगे, यानी उसको कुल कितना 9,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त होंगे। 50,000 उसका प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी था, तो उसका 59,000, 50,000 पहले से वो प्राप्त, उसके पास
और 9,000 रुपये उसे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में ब्याज मिला। कुल 59,000 उसका अमाउंट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला P इंटू आर इंटू टी कैसे डिराइव हुआ ये हमने बताया कि एक साल का P इंटू आर, तो T ईयर्स के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं रेडीमेड। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करके देखते हैं, यानी बैंक वाई उसे कितना देगा इसको समझते हैं। तो 6% के रेट से 50,000 का 1 ईयर का इंटरेस्ट यहाँ भी 3,000 ही होगा, लेकिन ये 3,000 एक साल बाद उसका 50,000 में मिल करके 53,000 हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यहीं पर मेन डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट जहाँ मिलता है तो एक साल बाद जो 53,000 उसका अमाउंट हो गया है इस पर उसको फिर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 53,000 इंटू 6 इंटू आर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, तो 3,180 रुपये इसे दूसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा। इस तरह से 2 वर्ष के बाद उसकी रकम 56,180 हो जाएगी। तीसरे वर्ष में क्या होगा, उसे 56,180 पर ब्याज मिलेगा, न कि 50,000। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो उसे 50,000 पे एक वर्ष का ब्याज मिलता, लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट उसे मिल रहा है तो 2 साल बाद उसका अमाउंट जो 56,180 हो गया है उस पर एक साल का ब्याज मिलेगा। फिर ये 3,370.80 पैसे, तो कुल मिलाकर के उसे 59,550.80 ये अमाउंट उसको मिला। तो आप देख सकते हैं कि 550 रुपये 80 पैसे ज़्यादा उसको मिला। 59,000 उसे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिला था और कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको 59,550.80, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको ज़्यादा रिटर्न है। अब दूसरा हम ये समझने की कोशिश करें कि ये फार्मूले के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसके पास 50,000 था उसको P से डिनोट कर दीजिए। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू आर इंटू 1 अपॉन 100, जैसा सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं P इंटू आर अपॉन 100 उसका एक साल का इंटरेस्ट हो गया। अब चूंकि दूसरे साल उसको इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना है, मतलब दूसरे साल के प्रारंभ में उसको P इंटू आर अपॉन 100, ये दूसरे साल के प्रारंभ में उसको इस अमाउंट पे इंटरेस्ट गेन होगा। तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम ये करेगा, P इंटू आर अपॉन 100, और तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दूसरे साल में, प्रिंसिपल अब ये हो गया P इंटू आर अपॉन 100, और फार्मूला क्या है P इंटू आर अपॉन 100, तो P ये हो गया, R अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेकेंड ईयर उसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर के बाद फिर उसका प्रिंसिपल अमाउंट जुड़ जाएगा, जो इंटरेस्ट है वो फिर जुड़ जाएगा। पहले साल के बाद P इंटू आर अपॉन 100 प्लस ये दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया, और दूसरे साल के प्रारंभ में उसके पास इतना पैसा था। दूसरे साल की स्टार्ट होने के समय फर्स्ट ईयर के बाद
उसके उसका अमाउंट P प्लस P इंटू आर, ये अमाउंट हो गया था। इसमें ये इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर में मिला, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ये जो मिला है ऐड हो जाएगा, और कुल मिला करके 2 इयर्स के बाद उसका अमाउंट P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, P को बाहर ले निकाल लीजिए, ये और ये टर्म कॉमन है दोनों, ये टर्म और ये टर्म, तो इसको बाहर करेंगे 1 प्लस आर अपान 100, फिर यहाँ से P निकलेगा तो P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 स्क्वायर। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड में उसकी रकम ये हो गई है, तो इस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये प्रिंसिपल का काम करेगा इंटू आर अपान 100, जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी, तो T तो 1 है, 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो P इंटू आर अपान 100, तो इसको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। और 3 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद उसका अमाउंट ये हो गया था, तो 2 साल बाद जो अमाउंट था और थर्ड ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिला ये हो गया। ये थर्ड ईयर में जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है वो ये है, ये इंटरेस्ट हो गया। और थर्ड ईयर के स्टार्ट में उसका अमाउंट P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 स्क्वायर था, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वो अमाउंट होगा जो 3 साल बाद उसे मिलेगा। अब इसको अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, और इस तरह से P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 क्यूब यहाँ मिल गया आपको, ये क्यूब हो गया। इस यानी 3 साल का उसका, 3 साल बाद उसका अमाउंट इतना हो जाएगा। मान लीजिए T ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स कुछ भी हो, तो जैसे यहाँ 2 आया था, 2 साल बाद उसका अमाउंट ये हो गया था, 3 साल बाद ये हो गया, T ईयर्स बाद उसका अमाउंट ये आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 टू दी पावर T। इस फार्मूले को उपयोग करके डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके केस में भी 50,000 P की जगह हो गया 1 प्लस आर 6 है अपान 100 इंटू T, पावर T की जगह 3 हो गया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम अमाउंट मिलेगा 5,550.80। इस तरह से ये फार्मूले का उपयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने दोनों चीज़ें बताई, फार्मूला आपको ना भी याद हो तो अपने कंसेप्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना कर सकते हैं। 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 साल बाद कितना हो जाएगा। प्रत्येक ईयर के प्रारंभ में पिछला अमाउंट जुड़ता जाता है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। आशा है आपको ये वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर कोई इसमें आपको डिफ़िकल्टी महसूस हुई हो, कोई कमी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।